हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बीपीएस टीचर वैकेंसी की। तो बीपीएससी की जो टीचर का एग्ज़ाम आपका कुछ ही समय पहले हुआ था, उसके जो रिज़ल्ट है वो कल आए हुए हैं। कुछ रिज़ल्ट आ चुके हैं और कुछ रिज़ल्ट जो है अभी आने बाकी है। काफ़ी लंबी भर्ती है, तो उसके रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने में, उसको तैयार करने में टाइम लगेगा। तो आपको जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर उसके रिज़ल्ट जो है सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। शायद पीआरटी का रिज़ल्ट आपका फंसा हुआ है। पीआरटी के रिज़ल्ट सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं और भी जगहों का भी फंसा हुआ है। रीज़न यही है, बीएड और डीएलएड का जो केसेस है जिसमें कि कुछ कुछ प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण से वे सारे रिज़ल्ट फंसे हुए हैं। तो उसमें आपको कुछ डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ वहाँ पर जो है वो कुछ यही केस या कुछ कुछ टेक्निकली चीज़ें चल रही है। तो जैसे ही क्लियर होगी तो बाकी रिज़ल्ट भी आपको जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी, मतलब पीआरटी का रिज़ल्ट बीपीएससी का। अभी आपको पता है कि एएमआरएस का टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म फिल से विंडो ओपन हुआ है। तो आप अगर फॉर्म फिल नहीं किए हुए हैं किसी कारण से और आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि आज 18 हो गया, कल आपका 19 हो जाएगा, कल ही आपका लास्ट डेट है। तो अभी तक भी आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आज फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो कल क्या होगा कि साइट बहुत बिजी हो जाएगा और आप भरते भरते फॉर्म रह जाएंगे और फिर आप जब आपका टाइम निकल जाएगा तो आप फिर सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं भरा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कल आपका लास्ट डेट है। अब बात हो गई ईएमआरएस की। तो आपको पता है कि ईएमआरएस का ऑलरेडी जुलाई में ही फॉर्म, मतलब अगस्त में हुआ था। अचानक से आपका कोर्ट केस का कुछ इशू हुआ था जिसके कारण से सारी प्रक्रिया जो थी वो क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। फिर से आपके रीओपन हुए हैं। तो अब देखिए इसके एग्ज़ाम डेट्स देखिए, अभी फॉर्म फिलअप हुए हैं और आपको पता है कि आगे आने वाले, मतलब अब जो है वो क्या आपका छुट्टियों का थोड़ा सा सीजन स्टार्ट हो चुका है। फेस्टिव सीजन आपका स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपका दशहरा होगा, फिर दिवाली होगा और आपका क्या होगा, फिर उसके बाद छठ होगा। तो इसमें जो है वो थोड़ी सी आपको प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा लेट लतीफ़ देखने को मिल सकती है। आपको पता है कि नवंबर में आपका इलेक्शन भी है, तो यहाँ पर भी एक फैक्टर ये भी हो जाएगा। लेकिन अब प्रक्रिया जो है अब आगे बढ़ेगी। अब जो है वो क्या होगा, इसके बाद आपका करेक्शन विंडो होगा। करेक्शन विंडो जो है अक्टूबर के लास्ट में आपका में भी ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 4 से 5 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद आप अगर फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने कुछ मिस्टेक किया होगा तो आप उस करेक्शन विंडो ओपन करके वहाँ पर आपको जो है सुधार सकते हैं। देखिए, कोई भी फॉर्म आता है तो उसकी एक अब लंबी चौड़ी ये प्रक्रिया होती है, उसकी प्रोसेस होती है। तो सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है। आपके घबराने से, आपके परेशान होने से कोई भी प्रक्रिया जो है वो मतलब फिनिश नहीं होती, वो अपने अनुसार होती है और स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इसके बाद करेक्शन विंडो होगा। उसके बाद जो है वो क्या देखेगा, आयोग जो है जो भी इसके एग्जामिनेशन लेने वाली है वो देखेगी कब एग्ज़ाम के लिए सूटेबल, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, कि कहाँ क्या अरेंजमेंट है। वो सेंटर उंटर को सब कुछ को देखेगी, अलॉट मतलब देखेगी, अपना एनालिसिस करेगी। और एनालिसिस करने के बाद जो है वो क्या करेगी, एक वो सेंटर को डिसाइड करके जो है वो एक पूरे डिस्कशन करेगी या फिर डेट्स आपको देगी। तो फिर उसके बाद एजेंसी डिसाइड होगा। बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो अब आपको जो है इसके प्रक्रिया में आपको जो है वो मतलब कि स्पीड देखने को मिलेगी प्रोसेस में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जैसा कि लगता है तो आपको जो है वो मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक में भी एग्जामिनेशन आपके देखने को मतलब हो सकता है। नवंबर में तो देखिए कुछ भी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। नवंबर में भी हो सकता है, नवंबर में चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। ये मेरी पॉसिबिलिटी है, ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको इसका जो है एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गई बात। और जो केस की, और देखिए इस बार एग्ज़ाम होगा। इसलिए एग्ज़ाम होगा क्योंकि ईएमआरएस की जो बहुत सारे स्कूल ओपन हुए हैं और वहाँ टीचर के रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो इस बार जो है आपको एग्जामिनेशन पक्का देखने को मिलेंगे। आप तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपको जो है इसके डेट्स भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ईएमआरएस की और भी कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके, क्योंकि कुछ ऐसा आया हुआ था सुनने में कि 38,000 टीचर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो चूँकि आपका इलेक्शन है, सेंट्रल वैकेंसी है, तो मे भी आपको हो सकता है कि 1-2 नोटिफिकेशन और भी आपको देखने को मिले। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए।
और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि अभी जो सीटेट 20 ये अगस्त 20 को जो आपका सीटेट पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आया, तो उसमें जो सीटेट अपीयर कैंडिडेट थे क्या वो उसके लिए मतलब अभी जो फॉर्म फिलअप होगा उसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो जैसा कुछ सुनने में आ रहा है आप एलिजिबल नहीं है, कट ऑफ डेट वही रहेगी जो उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ था, ठीक है, डेट भरने से पहले। तो शायद आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आप उदास ना हो। और भी आपको जो है टीचर के एग्ज़ाम के बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी मतलब आप स्टार्ट करना है कि पार्टिकुलर पीआरटी, पार्टिकुलर टीजीटी, पार्टिकुलर पीजीटी जो भी एग्ज़ाम होता है, आप क्वेश्चन पैटर्न को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, सब्जेक्ट मैटर को देखें कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जो अभी अपीयर किए हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। और भी बहुत सारी, अभी इलेक्शन का टाइम है तो और भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ आपको देखने को, बस आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो यही सब कुछ बातें थी, मैं सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूं। ये हमारे इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, बाकी देखिए होने के, अगर सब कुछ ठीक रहा या फिर उन्होंने सब कुछ पहले अरेंज कर लिया होगा तो आपको जो है इसके एग्ज़ाम जो है लास्ट, बहुत जल्दी इन्होंने लिया तो लास्ट नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये सब सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, बाकी ऑफिशियली आपको उनके कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जो है उसके ऑफिशियल साइट पर मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके ऑफिशियल साइट पर जाकर के देता है, तो आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहिए, देखते रहिएगा, और इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपको कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि मैंने आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश किया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट्स होता है मैं शेयर करता हूँ, जो भी PDF हाथ लगती है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।